हेलो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्लास में मतलब यहाँ पे मैंने एंड किया हुआ था। ठीक है, ये देखो एक्सेस तक निकाल दिया था। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या था कि इसका इन्वर्स लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका इन्वर्स लेंगे। तो देखो हमारा जो ठीक है हमारा जो एक्सेस आया हुआ है वो है, एक्सेस जो आया है वो आया है 6 डिवाइडेड बाय एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। ठीक है, ये है। तो अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसका इन्वर्स लैप्लास। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं 6। ठीक है, एस तो एस स्क्वायर। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब जो 3 आया हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं तो ताकि ये 3 आ जाए। ठीक है, तो देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग इसको क्या क्या लिख सकते हैं। देखो 4 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो और तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ये नहीं भी आता है तो सिंपली इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 3s प्लस s, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 4s हो जाएगा, और वहां से क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। ये तरीका अगर नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है जो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 है। ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा ना, एक ये फॉर्मूला होता है जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना होता है तो तुम लोग क्या करते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 है। तो इस फॉर्मूला पे देखो, इसमें रखोगे तो यहाँ पे b कितना है, -4, प्लस माइनस b कितना है 16, माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 3। ठीक है, तो 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो -4 प्लस माइनस 16 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 यानी कि -4 प्लस माइनस 4 यानी 2 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 2 वैल्यू आ जाएगा, 3 और 1। ठीक है, तो x का कितना वैल्यू हो गया, 3 और 1 हो गया, -3 -1 आएगा, सॉरी -3 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस 3 और x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। खैर ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया, वैसे ये फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लेना। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, 3s प्लस s प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लो, इस पार्ट को कोई नहीं। ठीक है, तो देखो अब 6 डिवाइडेड बाई s। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, s यहाँ से कॉमन लोगे तो तुम्हारे कितना हो जाएगा, s प्लस 3 प्लस s प्लस 3। ठीक है, ये 6s इंटू s प्लस 1 और s प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया। अब यहाँ के बाद से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्सेस को हम ऐसे लिख देंगे a बाई एस प्लस b बाई एस प्लस 1 प्लस c बाई एस प्लस 3। ठीक है, अब देखो जैसे तुमको किसका किसका वैल्यू निकालना है, हमने किया क्या, जस्ट जो भी हमारे पास ये आया एक्सेस, उसको हमने किया क्या, ऐसे 3 पार्ट में अलग अलग लिख दिया। मतलब एक पार्ट इसका बना दिया, दूसरा पार्ट इसका बना दिया, तीसरा पार्ट इसका बना दिया। ठीक है, तो a बाई एस, b बाई एस प्लस 1, c बाई एस प्लस 3। ठीक है, तो अब देखो अगर a का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस s को, ठीक है, इस एक्सेस में मल्टीप्लाई कर देंगे, s को एक्सेस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी नीचे रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, s नीचे है ना, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या था, नीचे में s था, तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, तो s इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 0, तो कहने का मतलब s एक्सेस का क्या वैल्यू है, 6s s प्लस 1 s प्लस 3, और s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये s से तो ये s कैंसिल हो जाएगा। अब s का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 0 प्लस 1
और 0 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया है, पीछे का वीडियो देखना, उसमें हमने किया क्या, एक्सेस का वैल्यू निकाला, एक्सेस का वैल्यू निकाल करके यहाँ तक आ गया, मतलब फैक्टराइजेशन करके हमने इसको इस टाइप में किया। अब जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स है, एस प्लस 1, एस प्लस 3, तो इसको आंख बंद करके a बाई एस, b बाई एस प्लस 1, c बाई एस प्लस 3 इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, अब जो भी जैसे a का वैल्यू निकालना है तो इसके नीचे में जो भी है उसको इक्वेट कर दिया 0 से, फिर s का जो वैल्यू आया, अब s यहाँ s का वैल्यू निकालना है तो इस s को एक्सेस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक्सेस का वैल्यू तुम्हारा क्या है, ये है। ठीक है, इस एक्सेस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, s से s कैंसिल आउट और s की जगह 0 रख दिया, a कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम b का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक्सेस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, s प्लस 1 से। तो देखो, तो s प्लस 1, ठीक है, एक्सेस। ठीक है, अब फिर देखो मैंने क्या बताया है कि इस नीचे वाले को किससे इक्वेट करना है, 0 से। तो देखो s प्लस 1 को अगर इक्वेट करोगे 0 से तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे s का वैल्यू क्या रखना है तुमको, -1। ठीक है, s प्लस 1 और एक्सेस का क्या वैल्यू है, 6 बाई एस इंटू एस प्लस 1 और s प्लस 3। ठीक है, ये s प्लस 1 से ये s प्लस 1 कैंसिल, और s का वैल्यू क्या रखना है, -1। तो s का वैल्यू जब इसमें -1 रखोगे तो यहाँ पे s का वैल्यू -1 प्लस 3, यानी कि देखो यहाँ से तो 2 आ जाएगा और ये -1 पहले से, यानी कि कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो b का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, -3। तो याद रखना a का वैल्यू कितना आया है 2, b का वैल्यू कितना है -3। अब एक और किसका निकालना है, c का। तो c का देखो कैसे निकालेंगे, c का वैल्यू निकालना है। तो देखो c के नीचे में क्या है तुम्हारा, देखो c के नीचे में क्या है, s प्लस 3। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, s प्लस 3 से। ठीक है, s प्लस 3 इंटू एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे s का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे s प्लस 3 को हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। यहाँ पे मत कर दो, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे फिर। देखो जैसे देखो s प्लस 3 को हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। तो s का वैल्यू कितना हो गया, -3। तो यहाँ पे भी s का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। अब देखो इसको हम लोग करें, जब यहाँ पे रखोगे तो s प्लस 3 का जो एक्सेस का जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा, 6s, s प्लस 1 और s प्लस 3। ये s प्लस 3 से ये s प्लस 3 कैंसिल, तो 6, s का वैल्यू क्या रखेंगे, -3 प्लस 1, यानी कि 6 -3 प्लस 1 कितना, -2, पूरा कैंसिल, यानी c का वैल्यू कितना हुआ। तो देखो तुम्हारे पास सबका वैल्यू आ गया है। देखो c का वैल्यू 1 आ गया है, a का वैल्यू 2 आ गया है और b का वैल्यू -3 आ गया है। ठीक है, ठीक है, b का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया है, -3। ठीक है, तो कहने का मतलब अब जो एक्सेस आ जाएगा, मैंने एक पॉइंट पे लिखा था तुम्हारा क्या, a बाई एस प्लस b बाई एस प्लस 1, c बाई एस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 बाई एस, b का वैल्यू कितना है, -3 बाई एस प्लस 1, c का वैल्यू कितना है, 1 बाई एस प्लस 3। ठीक है, अब हम इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे तो जैसे देखो किसी भी कांस्टेंट का, जैसे अगर मैं 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तुमसे पूछूं तो 1 बाई एस होगा। तो अगर कोई वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 बाई एस है तो उसका इनवर्स 1 नहीं हो जाएगा, या अगर 2 बाई एस है तो इसका इनवर्स 2 नहीं हो जाएगा, अगर 3 बाई एस है तो इसका इनवर्स 3 नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 बाई एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो बाहर रखो। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास, मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है उसमें काफ़ी कुछ अच्छे से बताया हुआ है कि ये कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे देख लो साइड में, ठीक है, मान लो कोई यूटी,
तुमने पढ़ रखा होगा यूटी मतलब यूनिट ट्रांसफॉर्म, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। अगर इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में e की पावर -80 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाता है, 1/s प्लस a, ठीक है। कुछ नहीं होता है, यहाँ पे -a है तो बस s की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, s प्लस a। अगर यहाँ पे e की पावर 80 रहता, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आ जाता, 1/s माइनस a। कहने का मतलब अगर देखो यहाँ पे s प्लस a है ना, तो तुमको ये मान के चलना है कि इधर क्या हो जाता है, e की पावर -80, मतलब e की पावर -80 से लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले तो देखो, ध्यान से देखो, इसमें देखो, इसको तुम ऐसे देखो, ओनली 1/s देखो। अगर ये 1/s रहता तो इसका क्या लिखते, 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, +1 है, तो क्या लिखोगे, e की पावर -80 ut, ठीक है, e की पावर -80 ut, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखो, अगर ओनली 1/s रहता तो क्या होता, ut, लेकिन यहाँ पे क्या है, s प्लस 3 है, तो मतलब e की पावर -3t, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा, e की पावर -t ut प्लस e की पावर -3t ut, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। हो सके बहुत को एक बार में ना समझ आए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा था, लेंदी प्रोसेस था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो को बनाया है। एक पार्ट्स में बस एक्सेस का दिखाया है कि एक्सेस कैसे निकलता है, और सेकंड पार्ट में ट्रांसफॉर्म। अब जो ये फाइनल आंसर आया यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। इसको 3-4 बार देखोगे अपने आप ही समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि क्लास में मैंने एक बार बोल दिया और दोबारा नहीं मिलने वाला, ये वीडियो तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। 3-4 बार जितनी मर्जी बार हो सके देख लेना, अपने आप ही समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।